नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजनीति विद्यार्थी के साथ। आप बेहद स्वस्थ होंगे और आनंदमयी होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चुनावों के बारे में। हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव खत्म हुए हैं व नई सरकार सत्ता में आने जा रही है। नई सरकार के रूप में स्टेमर अब सत्ता संभालेंगे। ऋषि सुनक जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनको बुरी हार देखने को मिली है। उनकी हार इतनी बुरी थी कि ब्रिटेन में ये कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक की सत्ता को लात मारकर बाहर कर दिया गया है और ब्रिटेन की लेबर पार्टी को सही मायने में 400 पार का बहुमत मिला है। उनको 411 सीटें हासिल हुई है। जैसे कि भारत में कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार, हालांकि लेबर पार्टी ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया, लेकिन उनको 411 सीटें प्राप्त हुई, जो कि अपने आप में या पिछली एक सदी में बेहद बड़ा बहुमत किसी पार्टी को ब्रिटेन में मिला है। पहले हम बात करेंगे कि चुनावी अभियान ब्रिटेन में किस तरह का रहा। दोनों पार्टियों के अभियानों पर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव्स यानी सत्तारूढ़ दल के बारे में, जिसकी अगुवाई उस समय कर रहे थे ऋषि सुनक यानी वर्तमान प्रधानमंत्री। उन्होंने एक बेहद ही नकारात्मकता भरा कैंपेन लेबर्स के खिलाफ चलाया, यानी लेबर पार्टी के खिलाफ चलाया। उनका कहना यह था कि अगर लेबर सत्ता में आई तो देश खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, व आर्थिक स्थिति ब्रिटेन की खराब हो जाएगी। वो यह सब बातें कर रहे थे, जो कि सारी चीजें उनके कार्यकाल में हो चुकी है। उनके कार्यकाल में ब्रिटेन की इकोनॉमी बेहद बुरी व्यवस्था में थी। उन्होंने वीडियो के माध्यम से काफी कैंपेन चलाए, जिसमें यह कहा जा रहा था कि लेबर पार्टी के आने के बाद ब्रिटेन की जनता की सेविंग्स खत्म हो जाएगी, वो लोग छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे, स्कूल्स ऑनलाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी वहां पर। इस तरह के नकारात्मकता भरे अभियान उन्होंने चलाए, जिसका उन्हें लाभ होने के बजाय नुकसान हुआ। ब्रिटेन में सेविंग्स के बारे में बहुत बातें होती है। एक आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में जो सेविंग एक सामान्य परिवार की 2007 में थी, वही सेविंग 2024 में थी। इसका मतलब यह है कि आमदनी नहीं बढ़ पाई, खर्चा लगातार बढ़ता गया। ब्रिटेन की सालाना ग्रोथ की अगर हम बात करें, जो बेहद कम थी पिछले 14 सालों में, जो 4.3 थी, वो भी लगभग, जहां पर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 40% से भी ज्यादा हो, उसके मुकाबले ग्रोथ रेट बहुत कम, बेहद ही कम थी, जिसकी वजह से पब्लिक में एक रोष था। क्योंकि उन्होंने यानी ऋषि सुनक ने सत्ता में आने से पूर्व बेहद बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि हम आएंगे तो विदेशी निवेश आएगा। जिस प्रकार की घोषणाएं राइट विंग पार्टीज करती हैं, वह आम जनता को भी राइट विंग पार्टी से उम्मीद ये होती है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो विदेशी निवेश बढ़ेगा, लेकिन वो कुछ नहीं आ पाया। सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर वादे को पूरे करने में विफल रही। इस कारण उनसे विमुख होकर ब्रिटेन की जनता ने लेबर पार्टी को ऐसी जगह से भी जिता दिया, स्कॉटलैंड, वेल्स, जहां से वो लेबर पार्टी वाले खुद उम्मीद नहीं करते होंगे कि हम वहां से जीत जाएंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में वहां की अलग अलग अपनी पार्टियां थी जो बेहद मजबूत और प्रभावशाली थी। ब्रिटेन की जनता ने लेबर पार्टी को वहां से भी जिताकर एक अभूतपूर्व बहुमत दिया। 411 सीटें एक बेहद बड़ा नंबर है। ब्रिटेन में एक नाराजगी ये भी थी कि ब्रिटेन की क्वालिटी ऑफ लाइफ लगभग पिछले 15 साल से इम्प्रूव होने की बजाय वो गिरती जा रही थी। ब्रिटेन का पूरा स्वास्थ्य तंत्र उनकी एक सरकारी योजना यानी नेशनल हेल्थ सर्विस NHS के अंतर्गत ही चलता है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की संख्या बेहद कम है। ये एक सीमित नंबर है, वो वहाँ तक ही रह सकते हैं। लेकिन नेशनल हेल्थ की सर्विस की हालत इतनी बुरी थी कि अगर आपको आज डेंटिस्ट के पास जाना है तो आप आज बुकिंग कराएंगे तो आपको 6-7 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको हार्ट वॉल चेंज करानी है तो आपको अगले साल का नंबर मिलेगा। वहां पर लगभग 6 मिलियन तक की वेटिंग लिस्ट थी, जो कि दर्शाता है कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी दयनीय हालत में थी। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टीज ने
अपने पिछले 14 साल के कार्यकाल में आखिर किया क्या, क्यों उनकी हालत इतनी बुरी हो गई है। एक तो उन्होंने ब्रिटेन को एक रिकॉर्ड नंबर प्रधानमंत्रियों का दे दिया। पहले डेविड कैमरून थे, फिर बोरिस जॉनसन थे, फिर टेरेसा मे आई, फिर उसके बाद वापस बोरिस जॉनसन आए, फिर उसके बाद ऋषि सुनक आए। यानी 14 साल में लगभग 5 प्रधानमंत्री उन्होंने देख लिए, जो कि किसी भी देश के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता है। अब राइट विंग यानी कंजर्वेटिव्स के लिए खतरा यह हो गया है कि जो वहाँ की अल्ट्रा लेफ्ट विंग पार्टीज है उनको मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिला है, जो कि सबसे बड़ा नुकसानदायक कंजर्वेटिव्स के लिए होगा। आप उदाहरण के तौर पर मानिए कि अगर कांग्रेस पार्टी भारत में यह घोषणा कर दे कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तो जनता उनके लिए क्यों वोट करेगी। जब भारत में पहले से ही अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज है, तो वो फिर राइट विंग को क्यों वोट करेंगे, वो उसको फिर बी टीम कहा जाएगा। उसी तरह से अगर वहां पर अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज हैं, तो फिर राइट विंग को वोट क्यों करेगा। यह स्थिति आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टीज के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज का उदय हो चुका है और उनको मत प्रतिशत इतना मिला है कि वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। दूसरा, कंजर्वेटिव्स को नुकसान यह भी हुआ है कि क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि वो राइट विंग से अल्ट्रा राइट विंग हो जाए, जो कि उनके वोटर्स को पसंद नहीं आया। अगर उनको अल्ट्रा राइट विंग्स को ही वोट देना हुआ, तो उसके लिए जो पार्टी इस आइडियोलॉजी को पहले से ही मानती है, वो वहाँ वोट करेंगे। तो यह चीज़ उनका अपना पाला बदलना वहाँ की जनता को पसंद नहीं आया। अब लेबर पार्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी को बहुत ज़्यादा मत प्रतिशत मिला हो। लेबर पार्टी को जो पिछले चुनाव में वोट मिला था, लगभग उससे 1.5% ही ज़्यादा वोट मिला है, लेकिन सीटों की संख्या उनकी कई गुना बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि कंजर्वेटिव्स को जो वोट मिला था या राइट विंग पार्टीज का जो वोट था, वो कई हिस्सों में बढ़ गया। वो लिबरल डेमोक्रेट्स में भी गया है, वो अल्ट्रा राइट विंग पार्टीज में भी गया है। वो कई हिस्सों में बढ़ने के कारण कंजर्वेटिव पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वह लेबर पार्टी एक बड़े बहुमत को आसानी से छूने में सफल रही। अब बात करेंगे कि भारत पर इस चुनाव के क्या परिणाम हो सकते हैं, या भारत के ब्रिटेन के साथ कैसे संबंध होंगे कि जब नए प्रधानमंत्री हेयर स्टेमर जब अपने पद पर बैठेंगे, तो भारत के संबंध ब्रिटेन के कैसे रहेंगे। अब पिछले प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भारत के ब्रिटेन के साथ संबंध ऐसे नहीं रहे जैसे होने चाहिए थे। कोई उनकी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव नहीं था कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी कुछ ऐसी लाई जाए ताकि संबंधों में प्रगाढ़ता आए। हालांकि लेबर पार्टी के साथ भारतीय सरकारों के पूर्व में भी संबंध अच्छे रहे हैं, और स्टेमर के समय में आशा है कि ये संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी जिस विचारधारा को मानती है, उसका एक पूरा ताना बाना ही एशियाई देशों से नफरत व एशियाई लोगों से नफरत के खिलाफ बुना गया है, जिस कारण ऋषि सुनक चाहकर भी भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसी कोशिश भी करते, कुछ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी भी लेकर आते, तो उन्हीं की पार्टी से इसका विरोध होना लाजमी था। अब जो स्टेमर सत्ता में आएंगे, उनके पास बड़ा बहुमत है और हो सकता है उनके भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो। विदेशी मामलों से जुड़े अन्य घटनाक्रम के लिए देखते रहिए राजनीति विद्यार्थी। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।